अब उस चुनक ऋषि की टाट खजागी काल ने उधर से रिमोट से प्रेरणा कर दी, क्योंकि तो नाश करवाओ से सब क्या एक दूसरे से बढ़ाकर। अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहो था, ला के अटबट और दिखागा भयंकर रूप। अर्जुन ने सोचा जब मैं मना करूंगा युद्ध से तो एक बार फिर वो विराट रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक होगा। और इतना वो समझ भी गया था अर्जुन के यो युद्ध चाहता है, घुमा फिरा के कहे युद्ध कर, ना तो उसकी क्षण में जा, उसका मन बेरा नहीं, किसी और तो पूछ ले। और ये क्यों लाने हुए फिर, ये सीधी सी बात थी। युद्ध चाह था वो कौन, ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा था। तो यहां भी इसने ये काम किया, रिमोट दबा दिया, सुनो कृषि में हो गया अंगा। उसने देखा कि घोड़ा खाली आ रहा है, गले में पंपलेट डाल रखा है, उस पर लिखा है। तो सैनिकों से पूछा कि इस घोड़े पर आदमी क्यों नहीं बैठा भाई, कोई सवार नहीं है। मानदाता के सैनिकों ने कहा कि ये राजा मानदाता का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, उन्होंने बताया कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा है कि जिसको युद्ध करना हो राजा से और उसकी पराधीनता स्वीकार ना हो तो घोड़ा पकड़ ले, लेकिन पूरे विश्व में घूमे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, पूरी पृथ्वी पर हम घूमे। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भाई इस घोड़े को मैं पकड़ लेता हूं, मैं मानधाता चक्रवर्ती राजा का युद्ध मैं स्वीकार करता हूं। अब सैनिक कहने लगे रे कंगाल, दाने तेरे खाने को नहीं, क्यों तेरी सात बोल दे रही है, क्यों तेरी सामत आई है, अपना फेर ले माला बोल वाला, चुप रह, बैठा रह जैसा है, क्यों मरे तू। चुनक ऋषि कहने लगे अभी मेरी ये जो होगी देखी जाएगी, मैंने घोड़ा बांध लिया। कहने का भाव ये है कि उसने हजारों वर्षों तक साधना की, सोम नाम के जाप की और हठ योग, इससे सिद्धियां आ गई, ऑटोम बन गई, ये मोक्ष नहीं हुआ इन लोगों का। और हमारे लिए ये बिरानी के बन रहे थे। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े और अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोवा सूल बबूल। ये ऋषि महर्षि क्या करा करते, ऊपर से ऊंचे पर बैठा करते, जो आगे दूर तक दिखा कोई बैठा हुआ है। तो कहते डंब करें, डंब माने दिखावा पाखंडे, और डूंगर ऊंचे पर टीले में बैठे जाके, और नो देखो बड़े धूने ला रहे हर जग जाना ये भक्ति करे, ये तो बोवे सूल बबूल। अब उधर से उस ऋषि ने अपने जीवन में जो डले डोए थे, साधना करी थी, उसके 4 एटम बम बना दिए। चक्रवर्ती राजा मानधाता के पास 72 करोड़ सेना थी, उसने 72 करोड़ के 4 टुकड़ी बनाई, 18-18 करोड़ की 1 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी। उधर से उस ऋषि चुनक ऋषि ने, उस काल के पुजारी ने 4 एटम बम, वचन से सिद्धि जैसी शक्ति, वचन में जो शक्ति है किसी विज्ञान में नहीं है। उन्होंने सारे जीवन की जो भक्ति की वह रसायन बना ली, वह कठिन ये कर रहा था, 4 पुतली बना दी, 1 पुतली छोड़ दी, उसने 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ऐसे 4 पुतलियों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, मानधाता चक्रवर्ती राजा का भी नाश कर दिया। यानी क्या बताया है कि उदय अस्त बीच चक्कर चले थे। ओए होए, उदय माने जहां से सूर्य निकलता है, अस्त माने जहां छुपता है, यानी पूरी पृथ्वी का शासक। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, ऐसी प्रभुता थी उसकी। और चुनक ऋषि स्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई, ढूंढा नहीं पाया कि उसका चुनक ऋषि ने उसका नाश कर दिया। यानी यहां परमात्मा कहते हैं यहां सत भक्ति ना करने वाले पर ना जाने कब के बिजली गिर जा। जैसे एक मुख्यमंत्री था, हेलीकॉप्टर ऊपर से गिर कर मर गया, 3 दिन में 100 मिला उसका। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, 95 बताओ थे मंत्रिमंडल के आदमी थे, एयर क्रैश में खत्म। और एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, गिनती नहीं कितने के, और सब सुखी थे। पता नहीं 1-1 मिनट में कहाँ जाने की आशाएं थी। है एक मुख्यमंत्री की कितनी उमंग होती है, जो ना बेरा जो करना काम तो कराया कोई नहीं, ये सारी उम्र ये डिलेट हो दिए। तो ऐसे ही ये चुनक ऋषि
इस अज्ञान आधार पर भक्ति करे थार बन गया एटम बम, उसको भी ना पता कि हो गया तेरे अंदर यो। अब क्या बताते हैं, कहते नानक साहिब जी से किसी ने कहा कि आप उदास से रहते हो, आप कभी हमें खुश नजर नहीं आते। जब परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गए थे, तत्वब्रह्म से परिचित थे वो और सब कर्मों से परिचित थे, तब वो कहा करते थे ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा बे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। या ना जाने काल के लोक में कब के बिजली गिर जा, किस विध ढल जा पासावे। और फिर नानक साहिब जी से पूछा भक्त ने कि हे प्रभु क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो। नानक साहिब कहने लगे साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं जब ये भक्त, क्योंकि गुरु नानक जी के बहुत से शिष्य हो गए थे और वो सत्संग करते थे, उनके अपने घर पे ही किया करते थे। पहले तो उन्होंने 12 वर्ष तक बाहर घूम घूमकर परमात्मा की महिमा का ज्ञान दिया कि परमात्मा कोई और है, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है, ये तो जन्मते मरते हैं। लेकिन बहुत विरोध हुआ। फिर परमेश्वर ने उनको संकेत किया कि तुम अपने घर पर बैठ कर भक्ति करो, आने दो समय फिर देखेंगे इनको। तो उस समय कहा करते कि ये भक्त साधु भक्त संत साध मिले सो सीधा चाले, यानी सब बुराइयों को त्याग कर सद्भक्ति करता वो साध है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू फिल्म सिनेमा सब बकवाद छोड़ दी, साध हो गया वो, सद गया चारों तरफ से। कहते हैं ये भक्त आते हैं क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे नानक साहिब जी। उनको पता था कि काल का दूत कोई मेरे शिष्यों को, मेरे बच्चों को डिस्टर्ब ना कर दे, कोई मिसगाइड ना कर दे, क्योंकि काल का प्रभाव बाहर ज्यादा है। तो कहते हैं जब तुम वापस आ जाते हो सभी उमंग के साथ, एज इट इज, किसी का नाम नूम खंड नहीं होता, कोई मिसगाइड नहीं होते किसी से, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चों को कीड़ा नहीं लगा, मेरी खेती को फसल को कीड़ा नहीं लगा। और जब तुम यहां से जाते हो मुझे चिंता बन जाती है कहीं कोई काल का दूत इनको मिसगाइड करके फिर काल के मुंह में ना डाल दे। साध मिले साड़ा शादी होंदी, हमारी ये खुशी है, ये शादी है, ये खुशी है जब हमारे यहाँ भक्त आते हैं, परमात्मा के गुण गाते हैं, यहाँ हमारी उमंग अच्छी होती है और यहाँ ये हमारा शादी है, ये खुशी है हमारी, और यही हमारे त्योहार हैं, यही हमारी सब खुशी है जो हम सत्संग के रूप में मनाते हैं। साध मिले साड़ी शादी होंदी और बिछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस काल के लोक में ये इतना निर्मल मार्ग है, बहुत ही स्पष्ट और सीधा हल्का, इसमें कोई कठिन कार्य नहीं करना, हठ योग नहीं करना, घर छोड़ के नहीं जाना, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करनी जो आम व्यक्ति नहीं कर सकता। बूढ़ा बुजुर्ग बीमार कोडी कुछ कैसा भी क्यों ना हो, इस नाम का जाप करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन काल के दूतों से बचा रहे, मिसगाइड ना हो। साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी। फकीरी माने भक्ति। फकीर किसे कहते हैं? जो बुराइयों से हट जा, इस संसारिक चोचलों में ध्यान ना रहे, वो फकीर है। घर बैठे होते बाहर घूम ले। अब क्या कहते हैं, उस चुणक ऋषि ने भी भक्ति करी, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान के ओम नाम का जाप और वो डले डोलिए, जग जाने बंदगी कराइए, वो है सूल बबूल। आम व्यक्ति तेने सोचा बड़ा ऋषि है, भक्ति कर रहा है, परमात्मा कहते हैं युद्ध अपने भविष्य में बबूल के काटे बोलिए। कैसे? जैसे उस चुणक ऋषि ने जो तप किया, हठ योग से तप हो गया, ओम नाम के जाप ते भक्ति की कमाई बन गई। अब उसने कुछ तो वो सिद्धि प्रयोग करके उस कमाई से सिद्धि बना ली, पूतली बना के, यानी 72 करोड़ जीवों की हत्या कर दी।
अब एक बंदूक है, क्या ये भी एक सिद्धि है? पिस्टल है, ये भी सिद्धि है। चाहे तो को पिस्टल तो मार दे, यानी बंदूक से मार दे, और चाहे वचन की सिद्धि रूपी बंदूक से मार दे, दोनों को पाप बराबर है। अब फिर ये, अब इसके यहां जब तक आप इस ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में रहोगे, इसी की साधना में व्यवस्थित रहोगे, तब तक आपको अपने किए हुए कर्म का भोग भोगना होगा। आपका कैसा ऐसे खोल रखे खाते, दोनों आपके अकाउंट ओपन रहते हैं, बैड वाले भी और गुड वाले भी। गुड तो पुण्य और भक्ति के, पुण्य और गुड अच्छे जो आपकी भक्ति अलग से लिखी जाती है और पाप अलग से, दोनों आपको भोगने होंगे। और जब हम इस परम अक्षर ब्रह्म की कबीर जी की शरण में आ जाएंगे, इस दास के माध्यम से सत भक्ति करेंगे, तीनों मंत्र का जाप आपको मिलेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। आपके संचित कर्मों के जो पाप हैं और प्रारब्ध के जो पाप हैं, परमात्मा का ही सच्चा नाम ऐसे फूंक देगा जैसे लाखों टन सूखा घास पड़ा हो, एक माचिस की सींक लगा दे, सब न जलाकर राख कर देगी। और इनका विधान ऐसा है कि जैसे कर्म भोगने पड़ेंगे वैसे ही करेगा, वैसे ही भोगने पड़ेंगे। पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में, शेष बचे हुए यहां गधे कुत्ते सूअर के रूप। तो चुनक ऋषि जब तक इसके ओम नाम के जाप की कमाई शेष है, वो ब्रह्मलोक में जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावर्ती में है, वहां गए भी अपनी भक्ति की कमाई क्षीण होने पर पुनः जन्म प्राप्त करेंगे। और फिर तब से ये कुछ पृथ्वी का फिर से राजा बन जाएगा। राजा बनते ही पहला कदम पाप का होता है, तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे सुकर्षवान। राजा को अभिमान बहुत होता है, अभिमान बस इतने पाप कर देता वो गिनती नहीं होती उसे। फिर पृथ्वी का यूं राजा भी बन सकता है। फिर बच गए पाप, जो 72 करोड़ आदमी की हिंसा करती है एक सेकंड में, कुछ भी ना सोची नालायक आदमी ने क्या करने जा रहा, तेरे शर्म दर्द था। राजा का काम अपना है, ऋषि का काम अपना है, कड़ा पंगा पा लिया ने, तो फिर ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि की आत्मा, और शर्म पड़ेंगे, कीड़े इसके जख्म होंगे, वो 72 करोड़ अपना फिर टिट फॉर टैट लेंगे। अपनी आत्माओं, एक गुरु शिष्य चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछियां पकड़ रहा था कांटे से और बाहर पटक दे था, जाल भर कर बाहर पटक रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी को क्या सजा मिलेगी, ये कैसा जुल्म कर रहा है? गुरुजी बोले, चल बेटा फिर बताएंगे। 4, 5, 6 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। एक हाथी का बच्चा, एक 2 पेड़ थे निकट निकट, उछल कूद करता हुआ उन दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया, और उसने खूब जोर लाया, झटकम पटकम होकर भूखा प्यासा वो फंस गया, उसमें निकल नहीं रहा, और सारी खाल छुल गई, उसमें कीड़े पड़ गए पूरे शरीर में, और वो चिल्लाओ मरुच रहा। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा पाप किया, ऐसी ये दुर्गति होकर के ये मर रहा है? तब उस गुरुदेव ने बताया, बेटा तूने एक दिन प्रश्न किया था कि एक मछियारा मच्छी पकड़ रहा था और वो मच्छियां तड़प तड़प कर जान दे रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है बेटा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसका यहां जन्म हो गया है। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपनों किया रे। जब तक आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, आप अपना कर्म वर्क डन ही पाओगे। और ये वो परमात्मा है जो इसकी शरण में आने से आपके पाप भी नाश करेगा, आपके संस्कार समाप्त करके आपको मोक्ष दिलाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सब आत्माओं के स्वामी हैं, हमारे मालिक हैं, ये कुल के मालिक हैं, पूरी असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार, हम सभी आत्माओं के पिता और ये पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा है। परमात्मा का और वास्तविक नाम कबीर साहब है, कबीर देव है, और इसी कबीर देव जी के उपमात्मक नाम है परम अक्षर ब्रह्म, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, अर्थात पूर्ण रूपेण अविनाशी परमात्मा के जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल का लोक है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। और उसी उद्देश्य पूर्ति के लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शिव जी तमोगुण युक्त। इसने उत्पन्न किए हैं अपनी पत्नी दुर्गा के गर्भ से, और इसी कारण से रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के ठाठ बाट की इच्छाएं करते हैं, और सतोगुण के प्रभाव से सभी एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तमोगुण जो है ये शिवजी जो है हमारा संहार करता है और अपने पिता के पास भेज देता है। तो पुण्यात्माओं, यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, यहां का अटल विधान है, और इसी जन्म मृत्यु के विधान का समर्थन इन अन्य ऋषि महर्षियों ने भी फाइनल कर दिया। लेकिन परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जो हमारी शरण में आ जाता है, सत भक्ति करता है, आजीवन मर्यादा में रहता है, उसकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है, और वो प्राणी वहां चला जाता है जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। हमारे सभी सदग्रंथ जो हैं वो प्रमाणित करते हैं कि एक ऐसा स्थान है और एक ऐसा भगवान है जिसकी शरण में जाने से और उसकी भक्ति करने से, तत्वदर्शी संत के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करके, उपदेश लेकर के साधक वहां चला जाता है जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इसकी शाखाएं हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही संकेत दिया है, खुद कहता है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि मैं उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हूं, उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तत्व ज्ञान कौन सा है? गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में जो उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर अपने मुख कमल से उच्चारित की हुई होती है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। उस कबीर वाणी में अर्थात वो तत्व ज्ञान कहलाता है,
उस तत्व ज्ञान के अंदर बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई होती है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। परमात्म तत्व कौन सा है? इस गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस उलझे हुए अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमेश्वर ने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मैं उसी की शरण हूं। इस धारणा से उस परमेश्वर की ही भक्ति करनी चाहिए और नहीं, अपनी को भी यहां रिजेक्ट कर रहा है कि केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आप जी का जन्म ऐसे समय में है जिस समय परमात्मा ने ये पिटारा खोल दिया तत्व ज्ञान का। धन्य भाग है आपका और आपके बच्चों का, आपके माता पिता का। अब समय है पूरे परिवार को परमेश्वर की शरण में आ जाने का। और इसकी शरण में आप यहां भी सुखी रहोगे जब तक आपका संस्कार है। और यदि किसी की आयु भी कम हो तो भी ये परमात्मा उस प्यारी आत्मा की उम्र भी बढ़ा देता है। ये केवल इसी परमेश्वर के विधान के अंदर है, कबीर परमेश्वर के विधान में। और उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, तो ये वो परमेश्वर है आपको यहां भी सुख देगा और सतलोक भी पहुंचा देगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी प्राणी वापस नहीं आते, लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं, आप जी को ये ज्ञान सुनाते हैं, बताते हैं, उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और फिर वो अच्छी आत्माएं परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को अपनी वाणी में लिपिबद्ध करते हैं। और परमेश्वर स्वयं भी अपनी वाणी को लिपिबद्ध करवा कर, लिखवा कर हमारे लिए ये मार्गदर्शन कर जाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और भारतवर्ष के काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके, एक छोटे से नवजात बालक का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर विराजमान